तक पार हुआ है, ये तार सेम है। देखो इसको जब मैं खींचूंगा ना, उधर तार आ रहा, देख रहे हो ना, उधर वाला तार आ रहा ना, देखो जब हम इसको खींचेंगे ना तो ये तार खींचाएगा, देखो खींचाया ना। ELL TALE, क्या नाम है इसका? टेलटेल। टेलटेल क्या होता है इस पर हम चर्चा करें, ध्यान से सुनना क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग। टेलटेल एक डिवाइस है जिसके जरिए हम जिसका इस्तेमाल किस चीज में हम लोग करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंस, रूफ के सैगिंग को मापते हैं, झुकाव को मापते हैं, दैट इज द वन काइंड ऑफ कन्वर्जेंस को मापते हैं। अब होता है क्या, मैं तुमको अच्छे से प्रैक्टिकली करके समझाता हूं क्या होता है। देखो मेरा हाथ में है टेलटेल, ठीक है, ध्यान से देखो मेरा हाथ में टेलटेल है, इस टेलटेल का हम उपयोग करके दिखाते हैं कि कैसे टेलटेल से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, कैसे लेके इस चीज को समझाते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात। सबसे पहले तुम्हारा हाथ में मेरे पास दिख रहा होगा, एक तरह का एपरेटस दिख रहा होगा, और साथ में क्या दिख रहा है, एक वायर दिख रहा होगा, है ना, एक तार दिख रहा होगा, इसी के सहारे जुड़ा हुआ है। अब इस तार को तुम अगर ध्यान से देखो, अगर इस तार को तुम ध्यान से देखते हो तो तार जो है मेरा, ये इस पॉइंट से पास होकर यहां तक पार हुआ है, ये तार सेम है। देखो इसको जब मैं खींचूंगा ना, उधर तार आ रहा, देख रहे हो ना, उधर वाला तार आ रहा ना, देखो जब हम इसको खींचेंगे ना तो ये तार खींचाएगा, देखो खींचाया ना, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा ना। मतलब ये तार क्या, इससे कनेक्ट, ये तार एक ही है, तार क्या है, वो सेम तार है, सेम तार गया हुआ है, अलग से कोई तार नहीं है। पहला बात समझ में, तार का फंक्शन, मतलब तार पूरा का पूरा बाहर निकला हुआ, कहां से, इसके सेंटर से होते हुए बीच से निकला हुआ, यहां तक निकला हुआ, ठीक है, ये पहले तार के बारे में हो गया। दूसरा बात, तार का पॉइंट पे क्या है, जो आखिरी छोर है मेरा तार का, यहां देखो जो तार का आखिरी छोर दिख रहा है, इस छोर पे देखो यहां पर क्या, एक क्लिप है, एक क्लिप आपको दिख रहा होगा, एक क्लिप है यहां लगा हुआ, है ना, क्लिप है। दूसरा जो तुम देख रहे हो, इस पाइप के पास भी एक क्लिप यहां दिख रहा है ना, क्लिप यहां लगा हुआ है, जैसे वहां क्लिप लगा ऐसे यहां पर भी एक क्लिप लगा हुआ है ना, क्लिप दिख रहा है आपको अच्छे से, है ना, क्लिप लगा हुआ, दोनों पॉइंट पे क्या है, मेरा क्लिप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ और यहाँ। अब इस पे थोड़ा सा और थोड़ा जानते हैं क्या होता है। अब इस डिस्क को जानते हैं कि क्या है, पहले इस समझते हैं क्या होता है, फिर बाद में देखेंगे लगाएंगे कैसे और काम कैसे करता है। दूसरा बात, इसके बाद अब रीडिंग पे ध्यान देंगे हम लोग। तो एक डिस्क लगा हुआ है, डिस्क में क्या है, रीडिंग लिखा हुआ है, 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 25 है, 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 25 है, रीडिंग दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 25। तीन अलग अलग जोन का रीडिंग बना है, एक ग्रीन कलर का जोन है, एक पीला कलर येलो कलर का जोन है, एक रेड कलर का जोन है। व्हाइट में अमूमन नहीं जाता है ना, व्हाइट में नहीं जाता है, ठीक है, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन जोन क्या होता है, सेफ जोन होता है, जहां पर आप काम कर सकते हो सुरक्षित पूर्वक। येलो जोन में आ गया तब अलर्ट होना है कि अब वहां पे काम करना है, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट करना है, हमेशा अलर्ट रख के काम करना, ध्यान देना है कि हर तरह का कुछ खतरा वगैरह तो नहीं है। और रेड जोन में जैसा आएगा तब क्या करना, आदमी को वहां से विड्रॉ कर लेना, उसमें आप काम नहीं करोगे। तीन तरह होता है। ये जो रीडिंग मिल रहा है 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 25 के बीच जो रीडिंग आपको मिल रहा है, ये मिलीमीटर में होता है, यानी 0 से 5 मिलीमीटर ग्रीन जोन है, सेफ जोन है। ये क्या होता है, वार्निंग जोन होता है। 5 से 10 के बीच क्या होता है, पीला वाला जोन क्या, वार्निंग जोन होता है। और ये क्या होता है, इसको डेंजर जोन बोलते हैं, जो कि 10 से मेरा 25 तक है, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब सवाल है कि मूव कैसे करेगा, कौन चीज मूव करेगा। देखो ये जो आपको तीर दिख रहा है ना, ये मूव करता है। अब सवाल है मूव कैसे करेगा। अगर तुम यहाँ पे हल्का सा फोर्स दोगे ना तो मूव करेगा। देखो हम कुछ नहीं कर रहे, देखो हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको दबा रहे हैं। हम क्या करें, इसको दबा रहे हैं, हम इसको दबा रहे हैं तो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। देखो हम सिर्फ इसको दबा रहे थे, क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, जिसको कुछ करवा नहीं रहा हूं मैं। आप ध्यान समझो, प्रैक्टिकल क्लास करना ना इसलिए जरूरी होता है कि आप हर एक चीज को अच्छे से जान पाओगे। तो यहाँ पे हम क्या किया, वो इसको हम जस्ट दबाए तो क्या किया, मूव किया। तो ऐसा मूव इसलिए कर रहा है कि इसके अंदर जो पाइप के अंदर ना एक तरह की स्क्रू मैकेनिज्म सेट किया हुआ है। जब स्क्रू का क्या करते, घुमाते हो तो अंदर की ओर जाता है, उसी तरह इसको जब दबा रहे हैं तो घूम रहा है, रिवर्स है। स्क्रू में घुमाते तो अंदर की ओर जाता है, लेकिन इसको दबा रहे तो क्या हो रहा है, स्क्रू ये सब घूम रहा है और अंदर की ओर ये जा रहा है, इसलिए हो रहा है। अब सवाल है कि सर क्या वहां पे हम लोग इसको घुमाएंगे, नहीं, उसी चीज को अंदर खींचने के लिए मेरा ना यहाँ तार लगा हुआ। देखो ये तार, जैसे जो तार अंदर की ओर जाएगा, जैसे खींचेगा वैसे क्या होगा, वैसे मूवमेंट होगा। देखो ये तार आप देखे ना, वो तार जो देखे ना यहाँ पे जो बाहर निकला हुआ तार है, इस तार को हम खींच के देखते हैं क्या मूव हो रहा है क्या। देखो तार को हम खींच रहे हैं, जैसे तार खींच रहा है, देखो काटा मूव हो रहा है ना, मूव हुआ ना। अब तार को मैं खींच के दूसरा एंगल सबको खींच के दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, इस तार को मैं ऐसा रख के यहाँ से खींच रहा, देखो इसको खींच रहा, देखो खींचा थोड़ा सा क्या मूव हो रहा है। तो जैसे आप इसको खींचोगे क्या होगा, ये मूवमेंट होना स्टार्ट करेगा, मूवमेंट होता है, इसका मतलब समझ में आया कि तार में हल्का से अगर स्ट्रेस पड़ेगा तो क्या होगा, मूव करेगा। अब इसको सेटिंग को समझते, इसको सेट कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो आपका छत है, छत पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक होल लगाना पड़ेगा, वर्टिकली आपको होल सेट करना पड़ेगा। होल का डायमेंशन क्या होगा, साइज क्या होगा, अभी क्लास में मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा हर एक बात को
कि कैसे कैसे सेट करते, कितना डायगा लगाते, कितना हाइट पे लगाते, कैसे क्या होता है। पहले आप सिर्फ बेसिक चीज को समझो, क्लास का एकदम बेसिक पार्ट को समझो कि इसको सेट कैसे करना होता है। बाद बाकी डिटेल्स में तो हर एक बात को हम लोग जान ही लेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज को समझो, बेसिक बात को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, रूफ में एक होल लगाए। होल लगाने के बाद मैंने आपको अभी क्या बताया कि इसमें दो तरह का क्लिप लगा हुआ है, दो तो क्लिप है, एक तार का इस पॉइंट पे क्लिप है और एक तार का यहाँ इस पे एक क्लिप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप क्लिप देख रहे हो ना, इस तार को पहले जो ये देखो तार बांधा हुआ है, इसको पहले खोल लेंगे। खोल के क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर होल के अंदर देखो इस डायरेक्शन में किस तरह से इसको डालेंगे होल में। तो जब भी हम लोग होल में डालेंगे बाबू, तो इस क्लिप को क्या करेंगे, इनसाइड मोड़ कर, देखो आपस में ऐसे मोड़ कर, देखो ध्यान से ऐसे मोड़ कर इस तरह से हम लोग होल में डालेंगे, इस तरह से होल में डालेंगे। तो जब ये होल में जाएगा तो बोलो ये निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि होल में एक बार चला गया तो क्या होगा, होल में जब इसको एक बार ऐसे करके हम डाल देंगे मोड़ के, जब तुम इसको खींचोगे ना, तो ये दोनों पॉइंट से क्या होगा, होल के क्या करेगा, ग्रिप कर लेगा। ये क्या करेगा, मैं तुमको डायग्राम में दिखाऊं बना के, तो क्या होगा, इस तरह से तो घुमा घुमा कैसे करके निकला हुआ है, तो होल में क्या होगा, जाकर फंस जाएगा, है ना। इस तरह से फंसा हुआ है, कभी होल से बाहर नहीं निकलेगा। और इसके साथ क्या तार मेरा लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, एक रॉड मिलता है, इसी के सहारे एक रॉड मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग जोड़ जोड़ के एक्सटेंड किया जा सकता है। तो उस रॉड के सहारे हम लोग क्या करें, इसको होल के अंदर तक एकदम ऊपर तक ले जाना है। इसको हम लोग यहाँ नहीं छोड़े, इसको ढकेल के क्या करें ऊपर तक, लेकिन इधर जा सकता है। देखो अगर ये ऐसा रहे ना, तो ऊपर की ओर आसानी से मूव करेगा, लेकिन बाहर की ओर नहीं निकलेगा। एक बार अगर तुम होल में डाल दिए ना, तो वहां पे तुमको लगाना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए मजबूरी है। अब तुम उसको दूसरा जगह नहीं लगा सकते हो, सबसे बड़ा बात यह है इसका। तो होल के अंदर डाले, इसको हम लोग क्या किए, रॉड से इसको ढकेल के क्या किए, अंदर की ओर लगे। तो ये वाला बाबू कहाँ चला जाएगा मेरा, ये जो मेरा एंकरेज वाला पॉइंट है कहाँ चला जाएगा मेरा, यहाँ जाके यहाँ पे सेट हो जा सकता है, यहाँ पे जाके सेट हो गया। ये वाला जो था एंकर, इसमें क्या तार ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। और इस तार के सहारे मेरा बाहर क्या लटका हुआ है, बाहर मेरा इस सिस्टम ऐसा लटका हुआ है ना, सिस्टम लटका हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसके बाद स्टेप 1 का काम खत्म हो गया, होल लगाए उसको सेट किए। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में काम क्या बचता है, तो चलो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर दिए, एंकर करके वहां लगा दिए। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सेट किया हुआ है। दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप में ये जो है ना, जो एक्स्ट्रा तार में रहेगा, जितना भी एक्स्ट्रा तार है, अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इस वाला पार्ट को फिर इसके लिए पैसे मोड़ेंगे और इसको होल के अंदर डालेंगे। अब क्या होगा, अब ये वाला जाके एकदम होल में फंस जाएगा, पूरा एकदम रूप से चिपका देंगे इसको। इसको क्या करें, रूप में ले जाके इसको क्या करें, पूरा रूप में जाके ऐसे चिपका देंगे, रूप में जाके चिपक गया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा तार मेरा निकला हुआ, देखो एक्स्ट्रा तार को हम खींच लेंगे, जितना एक्स्ट्रा तार बचेगा मेरा, एक्स्ट्रा तार को खींच लेंगे। अब खींचने के बाद तुम क्या देखोगे, यहां पर देखो एक अलग से कॉपर का ट्यूब दिया हुआ, देखो तुम क्या देखते हो, देखो एक फ्लेक्सिबल कॉपर का ट्यूब है अलग से, देख रहे हो, फ्लेक्सिबल कॉपर का ट्यूब है ना मेरा अलग से। इसको क्या करेंगे, खींचने के बाद इसको 0 पे सेट करेंगे, किसको, इस कांटा को 0 पे, पहले खींच लिए, खींचने के बाद इसको कहां सेट करेंगे, 0 पे, 0 पे मेरा सेट हो गया। ये जो एरो है कहां पे रहेगा, 0 पे रहेगा। और ये जो फ्लेक्सिबल ट्यूब जो लगा हुआ है ना, इस ट्यूब को यहां सटा के क्या करेंगे, प्लास से इसको क्रिप कर देंगे, दबा देंगे पूरा जोर से। 0 पे सेट करके दबा दिए, 0 पे सेट करके, 0 पे सेट करके क्या करें, इसको दबा देंगे। और जो एक्स्ट्रा तार मेरा जितना भी उसको काट के हटा देंगे, या फिर वहीं पे लपेटना नहीं चाहिए, काट के हटा देना, काट के हटा देने में ज्यादा फायदा है, तो काट के हटा देंगे हम लोग। तो अब क्या हुआ मेरा इंस्ट्रूमेंट, ये वाला तार मेरा अंदर, ये वाला मेरा होल के पास, ये जो पार्ट तुम देख रहे हो, ये जो है ना, ये वाला जो तुम देख रहे हो, इसको मैं दूसरा कलर से बनाता हूँ। कलर कहाँ चला गया, चलो इसी से बनाते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या गया, रेड वाला जो डिस्क वाला पार्ट देखिए आपको यहाँ पे निकला हुआ है, ऐसे करके लगा हुआ डिस्क वाला पार्ट। और ये वाला क्या है, यहाँ पे ऐसे करके मेरा क्या है, एरो जैसे यहाँ पे निकला हुआ है। उस दिन आपको हम यही समझाने का प्रयास कर रहे थे। और ये जो तार आप देख रहे हो, इस तार को क्या किया, यहाँ पे जोड़ के आप क्या किया, इसको काट के आप हटा दिए, एक्स्ट्रा तार को हटा दिया, इस तरह सेट कर दिए, सेट कर दिए। अब होगा क्या, आप समझते हैं होगा क्या। अब अगर मान लो ये आपका इमीडिएट रूफ है, जितना भी हाइट पे आप लगाए हैं, अगर मान लो सैगिंग होगा, तो कौन सैगिंग होगा, इसमें बेड सेपरेशन होगा, ये सैग करेगा आपका, है ना, ये सैगिंग होगा, बेड सेपरेशन होगा। ये तो ऊपर है मेरा लटका हुआ है, अगर इसके ऊपर सैगिंग होता तो नहीं पता चलेगा, याद रखना। अगर सैगिंग मेरा इसके ऊपर हो तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके और इसके बीच में अगर कहीं पर भी सैगिंग होगा, झुकाव होगा, बेड सेपरेशन होगा, तो क्या होगा, बेड सेपरेशन जैसा होगा तो क्या होगा, एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे। तो लोड किस पर पड़ेगा, इस डिस्क के ऊपर पड़ेगा, डिस्क नीचे की ओर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो डिस्क और ये तार, तार पे खिंचाव पड़ेगा। देखो मेन तार तुम स्ट्रेट करके लगाए थे ना, फिक्स किए थे ना ऐसे करके तान के, तो लोड किस पे पड़ेगा, तार पे पड़ेगा। जैसे तार को तुम ऊपर की ओर खींचेगा बेड सेपरेशन के कारण, ये वाला जो है, ये जो तुम्हारा पॉइंट है, क्या होगा, ऑटोमेटिक घूमेगा। क्यों घूमेगा भाई ऐसा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी हम देखे थे थोड़ा देर पहले कि ये जैसे मेरा यहाँ पे था, और तार को हम जैसे खींच रहे थे, इस तार को जैसे हम खींच रहे थे, क्या होगा, घूम रहा था, है नहीं। यानी तार में जैसे खिंचाव पड़ेगा तो क्या होगा, ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। ये क्या होगा मेरा बाबू, वैसे ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, घूमना स्टार्ट करेगा।
इससे हमको पता चल जाएगा, जैसे मान लो घूम के पहले 0 पे था और इस तार के खिंचाव, देखो तार को मैं खींच के दिखा रहा हूं, देखो तार को जैसे खींचेंगे घूम रहा है ना, तार को खींचेंगे जैसे जैसे खिंचाव पड़ेगा वैसे वैसे घूमेगा, जितना खिंचाव उतना मूवमेंट। देखो तुम ध्यान देखो, तार को मैं खींच रहा हूं, देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, हम उसको नहीं घुमा रहे, देखो तार को मैं खींच रहा हूं, देखो घूम रहा ना ये, जितना खिंचाव उतना ही घूमेगा। तो उतना घूमेगा तो वैसे ही पता चलेगा कि 0 से मेरा अगर मान लो 5, 5 से 10 और ग्रीन, येलो और रेड जोन में अगर चला जाता है तो हमको पता चलेगा क्या कि लोड आर, मतलब सैगिंग हो रहा है, हमको वहां से हटा लेना है, हट जाना है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से टेलटेल काम करता है, इस तरह से टेलटेल बताता है। क्लियर समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करना जरूरी था, समझाना अच्छा जरूरी था, क्योंकि एग्जाम दृष्टि से, आपको जॉब की दृष्टि से, आप जब काम करोगे वहां की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसीलिए मैंने इस चीज को एकदम बारीकी से, अच्छी तरह से, एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे काम करता है टेलटेल, किस तरह से। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं रोटरी टाइप टेलटेल। इसका क्या नाम बाबू, इसको क्या बोलते हम लोग? इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोटरी टाइप टेलटेल। इसका नाम क्या है? रोटरी टाइप टेलटेल बोले, ठीक है। क्योंकि रोटरी, रोटेट कर रहा ना, क्या कर रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये रोटेट ऐसे कर घूम रहा है ना, ये रोटेट कर रहा है, ऐसा कर घूम रहा है, इसको बोलते हैं रोटरी टाइप टेलटेल। और चूंकि इसमें एक तार लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट रोटरी वायर टेलटेल, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसोमीटर। टेलटेल वर्ड सही वर्ड नहीं है, एक्सटेंसोमीटर उसकी जगह पे बोला जाए तो ज्यादा बेहतर लगेगा, एक्सटेंसोमीटर बोला जाता है। तो इस तरह का डिवाइस को हम लोग ये बोलते हैं, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो टेलटेल ब्रैकेट में एक्सटेंसोमीटर लिख के रखो, दोनों चीज इसी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्सटेंसोमीटर, ठीक है, एक्सटेंसोमीटर, ठीक है, एक्सटेंसोमीटर। ये आपका हो गया इसके बारे में। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया, कैसे काम करता नहीं करता ये होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते ही। अब अगर मान लो बाबू, अब जैसे क्या है कि अगर मान लो कि अगर कन्वर्जेंस मेरा 2 लेयर के बीच में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डुअल हाइट टेलटेल का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है, उस चीज के बारे में समझाता हूँ। चलो, अब हम लोग जानते हैं क्या कि डुअल हाइट, ऐसे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आप लोगों को आया यार? कुछ जो बताएं, इतना देर भूखे, कुछ समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो। तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कम खर्च में अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।